बॉम्बार्डमेंट करेगा रशिया के ऊपर, उतना हिम्मत है डोनाल्ड ट्रंप के पास। और उनका एक्चुअली डेड हैंड करके वो ऑलरेडी एक मॉड्यूल बना के रखा है रशिया ने। मतलब मान लीजिए कि फर्स्ट अटैक में नेटो और अमेरिका, इनके पूरे जितने भी लीडरशिप है या इनके जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सबको उड़ा देंगे, मान के चलिए न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा रशिया के ऊपर। तो वो ऐसा प्रोग्राम्ड है कि इमीडिएटली कुछ आधा एक घंटे तक वो ऑर्डर के लिए वेट करेगा। कोई फिजिकल ऑर्डर नहीं आएगा तो अपने आप न्यूक्लियर अटैक करेगा। लीडरशिप है रशिया की, वो वेलकम कर रही है एनएस दोवल को। ये बड़ी अहम बात होती है जब रशिया का सदर जो है वो किसी अपने काउंटर पार्ट को तो नहीं, लेकिन अपने से लोअर काउंटर पार्ट, जो अपने से लोअर जो रैंक के पॉलिटिकल फिगर होती है उसको मिलते हैं। अब ये जो इन्होंने फैसला किया है कि रशिया जो है वो एनएस दोवल को मिला, एनएस दोवल को मिल के जो डिस्कशन हुई वो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। भारत ने भी कह दिया है ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के कि तेरी तो ऐसी तैसी। व्लादिमीर पुतिन जो है वो भारत आ रहे हैं और संभवतः इसी महीने आ रहे हैं। अब आप क्या दिखाना चाहते हैं मिस्टर ट्रंप? आपने पूरी तरह से आरआईसी को तो एक कर ही दिया। वैसे ट्रंप बाबू का जो पूरा जो चल रहा है उसमें मोदी जी ने जो उपाय ढूंढा है वो बिल्कुल सही है कि इसको 1 इंच भी मत दो। चाइना ने ये कह भी दिया है कि बुली को आपने 1 इंच भी स्पेस दिया तो वो 1 मील आगे खिसक आएगा, अगर 1 इंच भी स्पेस दिया। तो चाइना भी नहीं दे रहा और भारत भी नहीं दे रहा है। खड़े हुए हैं यहाँ पर सीना ताने, तो भारत, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, और मैंने सुना है कि ब्रिक्स का जो 5वां फाउंडिंग मेंबर है यानी कि साउथ अफ्रीका, वो भी इसी मूड में है कि यार हो जाने दो अब दो हाथ। ठीक है, कुछ दिनों की समस्या आएगी लेकिन ये जो रोज रोज की चिक है ना, ये खत्म हो जाएगी। उनका एक्चुअली डेड हैंड करके वो ऑलरेडी एक मॉड्यूल बना के रखा है रशिया ने। मतलब मान लीजिए कि फर्स्ट अटैक में नेटो और अमेरिका, इनके पूरे जितने भी लीडरशिप है या इनके जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सबको उड़ा देंगे, मान के चलिए न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा रशिया के ऊपर। तो वो ऐसा प्रोग्राम्ड है कि इमीडिएटली कुछ आधा एक घंटे तक वो ऑर्डर के लिए वेट करेगा। कोई फिजिकल ऑर्डर नहीं आएगा तो अपने आप न्यूक्लियर अटैक करेगा। 4000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स पूरे नेटो और अमेरिका के ऊपर गिराएगा, कोई बचेंगे नहीं। तो वो ऑलरेडी एक सिस्टम बना के रख दिया रशिया, इसीलिए रशिया के ऊपर कोई अटैक करने का हिम्मत किसी के पास भी नहीं है। लीडरशिप है रशिया की, वो वेलकम कर रही है एनएस दोवल को। ये बड़ी अहम बात होती है जब रशिया का सदर जो है वो किसी अपने काउंटर पार्ट को तो नहीं, लेकिन अपने से लोअर काउंटर पार्ट, जो अपने से लोअर जो रैंक के पॉलिटिकल फिगर होती है उसको मिलते हैं। अब ये जो इन्होंने फैसला किया है कि रशिया जो है वो एनएस दोवल को मिला, एनएस दोवल को मिल के जो डिस्कशन हुई वो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है वो अपने वो जिसे कहते हैं ना, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, दाएं बाएं भी चल रही है, सिर्फ इधर एक जगह पे नहीं है। वो कहते हैं कि हमें रशिया भी जाना है, हमें और जगहों पे भी जाना है, ठीक है, और हमें अपने ताल्लुकात जो हैं उनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। सो ये जो इंडियन लीडरशिप, ख़ास तौर पे दोवल साहब का जो था जो मुलाकात हुई है उसमें ज़ाहिर बात है डिस्कशन हुई है इकॉनमी के ऊपर, डिस्कशन हुई है इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर, डिस्कशन हुई है कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो आइंदा किस डायरेक्शन में लेके जानी है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो डिस्कशन थी प्रेसिडेंट लुला के साथ, दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। इसको सिग्निफिकेंट समझा जाना चाहिए, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। ये समझे ग्लोबल साउथ जो है वो इकट्ठा हो रहा है और नरेंद्र मोदी कह रहा है कि मुझे अगर तुम लोगों ने पावर दी थी या मेरी तुम मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हो तो मैं अकेला ही अपने अलायंस बनाऊंगा और ग्लोबल साउथ में अलायंस बनाऊंगा। ठीक है ना जी।
मैं ग्लोबल साउथ में अलायंस बनाऊंगा। दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ सेइंग, और मैं इस चीज़ को आई एम टेकिंग दिस वेरी सीरियस बाय द वे, ये कोई मजाक नहीं है, मैं इसको सीरियस ले रहा हूँ। ये जो डिस्कशन हुई है या ये जो बात हो रही है, मैं इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेता हूँ कि ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी का अमेरिका के ख़िलाफ़ बयान जारी करना, दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली, ये कहना कि मैं ग्लोबल साउथ के साथ अपने रिलेशन को मजबूत कर रहा हूँ। क्या पैगाम लेके आए हैं दोवल साहब मोदी साहब के लिए, और क्या मोदी का पैगाम दे के आए हैं? मोदी का पैगाम दे के आए होंगे कि आ जाओ इंडिया, और आओ बात करें और डायलॉग करें, एंगेज करें, आओ हम वही पार्टनर हैं। और ख़ास तौर पे आपको याद होगा पिछले साल जब मोदी को रशिया बुलाया गया था, तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट रशिया में दिया गया था, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रशिया में ट्रीटमेंट दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल रूस पहुंचे। वे मॉस्को के क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह मुलाकात सुरक्षा, आर्थिक, ऊर्जा और सहयोग द्विपक्षीय वार्ता के लिए हुई। रूसी सरकारी मीडिया के एक चैनल पर बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर आ रहे हैं। अजित डोभाल ने भारत रूस के संबंधों को बेहद खास बताया और उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता बहुत खास और पुराना है। रूसी न्यूज एजेंसी तास ने सुबह यह जानकारी अजित डोभाल की ओर से दी थी। डोभाल ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई से मुलाकात में कहा कि हमारे देशों के बीच मजबूत साझेदारी है और हम हाई लेवल पर बातचीत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ तेल खरीदने की वजह बताकर भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ को भारत के विदेश मंत्रालय ने तर्कहीन बताया है। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्रवाई अनुचित, बेवजह और तर्कहीन है। अमेरिका भी रशिया से तेल खरीदता है और नाटो के देश भी रशिया से तेल खरीदते हैं, लेकिन टैरिफ सिर्फ भारत पर लगाया जाता है। ट्रंप का भारत पर टैरिफ लगाने का फैसला तर्कहीन है।